तो बच्चों वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गुरु रंजन सर में आप सभी लोग को वेलकम है। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही जो मेरे के साथ आप लोग स्टडी कर रहे होंगे, मज़े किए होंगे। फिर मैं लेके आया हूँ सेकेंड लेक्चर आपका वीडियो ग्राफ से रिलेटेड। तो ग्राफ से रिलेटेड ऑफ लॉग, तो लॉग का सेकेंड लेक्चर आपका वीडियो स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि लॉग का ग्राफ क्या होता है, ग्राफ क्या इंक्रीजिंग होता है कि डिक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग होता है तो क्यों इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है तो क्यों डिक्रीजिंग होता है, और प्लस में वो ग्राफ मोनोटोनिक होता है कि नॉन मोनोटोनिक फंक्शन होता है। तो पूरे इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, पूरी अच्छी तरह से हम लोग देखेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। तो प्लीज़ अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफ ऑफ लॉग मैं पहले से मैं लिख चुका हूँ, ग्राफ ऑफ लॉग। तो देयर आर टू ग्राफ ऑफ लॉग। लॉग के कितने ग्राफ होते हैं? दो ही होते हैं, दो होते हैं, लेकिन उससे कई ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, करोड़ों अरबों ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मेनली आपका दो ग्राफ होते हैं। और पता है, और ये भी दोनों ग्राफ किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो बेस के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? अगर आपसे कोई पूछे कि लॉग का जो ग्राफ आप ड्रॉ करते हो, लॉग का आप ग्राफ जो बनाते हो, किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो याद करना बेटा कि बेस के ऊपर डिपेंड करता है। बेस, तो बेस का कंडीशन होता है, उसी के ऊपर आपका ग्राफ डिपेंड्स करता है। कि आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा कि ग्राफ किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपसे कोई भी पूछे तो आपको यही बताना है कि लॉग का जो ग्राफ होता है बेटा वो बेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला हम लोग बेस लेके चलते हैं और मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा उसका ग्राफ का शेप कैसा होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला कंडीशन आपका है वो मैं लेके चल रहा हूं, ये भी मैं लिख देना चाहता हूं ग्राफ ऑफ लॉग, यानी ग्राफ ऑफ लॉग मैं ये पॉइंट पे लिख देना चाहता हूं, ग्राफ ऑफ लॉग, ग्राफ ऑफ लॉग। ये आप देख रहे हो ना बेटा, ग्राफ ऑफ लॉग। लॉग का जो ग्राफ होती है, लॉग ऑफ ग्राफ डिपेंड्स ऑन बेस, डिपेंड्स ऑन बेस, बेस के ऊपर डिपेंड करता है, हमेशा याद रखना है। बेस ही सब कुछ करता है, ठीक है। बेस से ही आपका ग्राफ ड्रॉ होता है और यहां से कई ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और बहुत सारा चीज मैं इसमें क्लियर करना चाहता हूं कि ग्राफ कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफ। पहला हम लोग कंडीशन लेके चलते हैं बेटा। पहला क्या है? पहला कंडीशन, अगर आपका बेस बोले तो बेस, लॉ का जो बेस होता है बेटा, ये जो बेस होगा, पहला जो बेस होगा, बेस कैसा होना चाहिए ये भी बताना चाहता हूं कि बेस, तो ये मैं लिखे पहला जो कंडीशन होगा आपका ये, बेस आपका मैं लिखा हूं ना कि y इज इक्वल टू, या एफ ऑफ एक्स लिखो, बात क्या होती है? सेम होती है, दोनों सेम होता है। y लिखो, एफ ऑफ एक्स, दोनों का मीनिंग सेम होता है। बराबर मैं लिख रहा हूं इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए, क्योंकि x हमेशा इनपुट होता है और y इधर आउटपुट होता है। मैं साफा में लिख दिया y इज इक्वल टू, तो मैं इसको, तो बेस क्या है? पहला कंडीशन बेस क्या है? पहला जो कंडीशन होगा कि बेस जो होगा आपका 0 से 1 के बीच में होगा, तो क्या होगा? मैं क्या बोला कि बेस जो होता है हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, यह सही है, और ये नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो 1 को छोड़कर उसके बाद ग्राफ क्या होगा? अब प्लस 1 को छोड़कर, तो आप ही बताइए, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, फिर मैं क्लियर करना चाहता हूँ, फिर से मैं देखेंगे। यहाँ पर बेस क्या होता है बेटा? ये पॉजिटिव होता है, और क्या कह रहा है कि बेस नॉट इक्वल टू 1 होता है। तो मैं पहले लिख चुका हूँ। तो यहाँ पर दो कंडीशन आपके राइज होंगे, क्या? चाहे तो 0 से बड़ा तो होना चाहिए, लेकिन 1 को डिफाइन नहीं करेगा। एक नंबर लाइन सिस्टम देखो, तो नंबर लाइन सिस्टम दो कंडीशन बनेंगे बेटा, ये यहाँ पास 0.0 है और यहाँ पास क्या है? 1 है, ठीक है, 1 है। तो 1 को कहता है कि इंक्लूड नहीं होगा, तो ये 1 को एक सर्कल बना दो, 1 को डिफाइन नहीं करेगा, लेकिन इसके बीच वाला तो डिफाइन करेगा बेटा। तो इसके बीच का ग्राफ क्या होगा? और फिर इसके बाद जो इसका ग्राफ क्या होगा? इसके बाद तो बहुत सारे नंबर मिलेंगे, और सारे नंबर के ग्राफ क्या मिलेंगे? आपका एटवॉट सेम मिलेंगे। सारे नंबर के ग्राफ क्या मिलेंगे? आपका सेम मिलेगा। तो पहला मैं लेके चल रहा हूं यहां पास कि 0 से 1 के बीच में बेस होगा तो क्या होगा? तो पहला कंडीशन कि ए जो होगा 0 और 1 के बीच में होगा तो ग्राफ क्या होगा? पहला कंडीशन। और दूसरा क्या होगा? दूसरा ग्राफ क्या होगा बेटा? जब बेस जो होगा 1 से बड़ा हो जाए, ए नॉट इक्वल टू 1, ये 1 नहीं होगा लेकिन 1 से बड़ा तो हो सकता है बेटा। इसका ग्राफ क्या होगा? तो
तो 1 से बड़ा कितने नंबर मिलेंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7 करोड़ों मिलेंगे। तो यहाँ पास ग्राफ क्या करोड़ों होंगे, लेकिन सारे का जो शेप बनेगा ग्राफ का सब सेम बनेगा। तो पहला हम लोग लेके चलते हैं कि जब आपका बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो ग्राफ का शेप कैसा बनेगा। चलते हम लोग ड्रॉ करते हैं। बेटा इसको लेके मैं चलता हूं, है ना। y इज इक्वल टू क्या है, अगर अब लॉग आपका x टू द बेस a है। ओके गाइस, ओके, आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। मैं इसको लेके चल रहा हूं। बेस क्या है, 0 से 1 के बीच में है, तो 0 के 1 से बीच में कोई नंबर हम लोग ले सकते हैं, 1/2 या 1/3, 1/4 कुछ भी ले सकते हो, उसके बीच में होना चाहिए। तो पहले ये बताना चाहते हो लॉग जब रिमूव करोगे तो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। याद करो, एक्सपोनेंशियल के फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, यानी कि जो मतलब कि जब इसको कन्वर्ट करोगे एक्सपोनेंशियल के फॉर्मेट में, जो आउटपुट है एक्सपोनेंशियल का इनपुट बन जाएगा, यानी कि a के पावर जो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, x बन जाएगा। अब देखो इसी टाइप का फॉर्मेट बनेगा। जब लॉग आप डिफाइन किया था, जब एक्सपोनेंशियल से एंट्री मारा था लॉग में, तो इसका जो इनपुट जो था लॉग का आउटपुट बन गया और इसका आउटपुट लॉग का इनपुट बन गया। तो आप देखिए ये आउटपुट है, ये क्या बन गया, इसका इनपुट, और जो इनपुट था उसका क्या बन गया, आउटपुट। आप देखिए अब इसका हम लॉग ड्रॉ करेंगे। अब इसका लॉग हम लोग लॉग ड्रॉ करेंगे, सॉरी इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। इसका ग्राफ क्या हो सकता है, तो चलिए इसका ग्राफ। तो कुछ टाइम के लिए हम मान लेते हैं कि बेस a इज इक्वल टू हम लोग 1 मान लेते हैं, कुछ मानना पड़ेगा ना, 1/2, 1/3 कुछ ही मान लो, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1 मतलब डॉट etc, मतलब सारे के ग्राफ क्या मिलेंगे आपका सेम। इसमें से कोई भी आपको नंबर लेना है, एटमोस्ट सारे का ग्राफ आपका सेम मिलेंगे। चलो एक के जगह पर वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, चलो पुट किया जाए। एक के जगह पर कोई भी नंबर ले लेता हूं, x इज इक्वल टू 1/2, इसके पावर क्या हो जाएगा, y हो गया बेटा। चलो अब इसी को लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं इसी को मैं, क्या लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू 2 के ऊपर माइनस y हो जाएगा। यस या नो बोलिए, आप लिख सकते हैं ऐसा। देखिए आप 1 के पावर y क्या हो गया, 1 हो जाएगा, नीचे 2 के पावर y को ऊपर शिफ्ट करोगे, 2 के पावर y को ऊपर शिफ्ट करोगे, अकॉर्डिंग टू बेस फॉर्मूला से ऊपर जाएगा तो पावर क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, राइट। ये हम लोग छोटे 5-6 क्लास का ये है ना, 5-6 क्लास का ये आपका टॉपिक है। ये किसी भी सिस्टम को ऊपर ले जाने पर पावर जो होता है नेगेटिव हो जाता है, आई नो, सही है। अब चलिए इसकी ग्राफ ड्रॉ करनी है, तो चलिए मैं ड्रॉ करता हूँ। तो एक नंबर लाइन सिस्टम में बनाता हूँ, सॉरी नंबर लाइन सिस्टम इस तरह से बनाता हूँ, यहाँ पर ऐसे ग्राफ बनेंगे। थोड़ा सा मैं इसको और मैं लाइन को इधर में ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। चलो ग्राफ में इधर करना, चलो इस टाइप से। ओके अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं x, इसको बोलते हैं x डैश, बोले तो इसको हम लोग नेगेटिव से इंडिकेट करते हैं। इधर क्या हो गया, पॉजिटिव का सिंबल होता है। ये क्या होता है, y होता है। इसको क्या बोलते हैं, y डैश। इसको क्या बोलते हैं, माइनस इन्फिनिटी। इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। याद कर लो, ये भी आप बात रखिए। x होता है बेटा, ये इनपुट होता है, याद कर लो ऐसे। इसको क्या बोलते हैं, इनपुट। इनपुट से याद रख लो क्या होता है, डोमेन। इसको डोमेन बोलते हैं बेटा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं आउटपुट। आउटपुट क्या होता है बेटा, रेंज। रेंज होता है, ठीक है। और ये रेंज जो होता है कोडोमेन के अंदर में ही मिलता है, इसीलिए y को हम लोग कोडोमेन भी बोलते हैं। इसको हम लोग कोडोमेन भी बोलते हैं, याद कर लो। कोडोमेन हमेशा रेंज से बड़ा होता है बेटा, याद कर लेना। क्या होता है, कोडोमेन हमेशा रेंज से बड़ा होता है, तो कोडोमेन के अंदर में ही रेंज मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि रेंज जो होता है सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है। तो बात की बात उस पॉइंट पर हम लोग आएंगे, फिर नोट कर लो। कोडोमेन जो होता है हमेशा रेंज, मतलब कि रेंज जो होता है हमेशा कोडोमेन के अंदर मिलता है। चलो मेनली हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है, याद कर लो। ये x होता है, इसको इनपुट, इनपुट के साथ इसको डोमेन बोलते हैं। ये आउटपुट है बेटा, इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। अब मेनली को हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना है। थोड़ा सोचो, अगर y का वैल्यू 0 पुट करते हो तो x का वैल्यू क्या मिलेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन में करता हूँ। कैलकुलेशन में क्या करूँ, तो मैं यहाँ पास कैलकुलेशन में करता हूँ बेटा, यहाँ पास कैलकुलेशन में करता हूँ। ओके, मैं पुट किया यहाँ पास, पुट y इज इक्वल टू 0 पुट किया, 0। तो किसी भी नंबर के ऊपर 0 होता है तो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। x का वैल्यू कितना मिलेगा बेटा, 1 मिलेगा। ये जो पॉइंट जो मिला आपका, ये जो पॉइंट मिलेगा, ये x का वैल्यू 1, यानी कि 1, 0 मिला। मान लो कि पॉइंट ये मान लिया।
आपने क्या पुट किया, y का वैल्यू 0, तो किसी भी नंबर के ऊपर 0 होता है तो हमेशा 1 होता है, चाहे 2 के पावर 0 हो या 3 के पावर 0 हो, 4 के पावर 0 हो या 6 के पावर 0, कुछ भी हो हमेशा 1। तो x का वैल्यू आपका 1 मिल गया। तो पॉइंट क्या मिला, 1,0। तो 1,0 कहाँ पास मिलेगा बेटा, तो यहाँ पास कहीं रख लो पॉइंट, यहाँ पास रख देता हूँ मैं, ये क्या हो गया 1,0 हो गया। मैं एक प्रैक्टिकली भी ग्राफ में बताने वाला हूँ, बना के मैं लेके आया हूँ, आपको सामने रखूंगा ग्राफ क्या है। आप देखते होंगे कि इस टाइप का देखते होंगे, ये देख रहे हैं, मैं आप लोग के लिए मारने के लिए नहीं आया हूँ, आप लोग डरिएगा नहीं। देखिए आप देख रहे होंगे, ये आप देख रहे हो, ये रड है। ये जो रड का जो शेप देख रहे हो ना बेटा, ये दो टाइप का ग्राफ को शो करेगा। चाहे तो एक बेस होगा 0 से 1 के बीच में, और दूसरा क्या होगा, बेस 1 से बड़ा होगा। तो देखिए जो रड जो आप देख रहे हैं, ये रड जो है ये आपका किस चीज का शो कर रहा है, ये ग्राफ ऑफ लॉग का शो कर रहा है। यही शेप बनेगा बेटा, ऐसा, ये ऐसा शेप बनेगा, इस तरह से आप देख सकते हैं, ऐसा शेप बनेगा। तो इस टाइप का जो शेप बनेगा ना बेटा, यही लॉग का ग्राफ है, ठीक है, यही। तो ऐसा, ये पॉइंट को मैं यहाँ ले लें, यहाँ भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसी का शेप बनेगा। ये लॉग का ग्राफ है। ये ऐसे अगर आप शेप रखेंगे, ये किसका हो गया, जब बेस आपका 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो ये आपका लॉग का ग्राफ हो गया। ये आपका प्रैक्टिकली एक रॉड का एक शेप बना के आया हूं कि लॉग का ग्राफ कैसा होता है। ओके, इसी का शेप का बनेगा, आप देख लेंगे, सेम शेप बनेगा। तो चलिए हम लोग आते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। x का वैल्यू आपने 0 पुट की, सॉरी x का y का वैल्यू 0 पुट किया, तो x का वैल्यू 1 मिला। अब चलिए अब ऐसा करते हैं हम लोग, है एक बड़ा सा वैल्यू मैं पुट करता हूं। अगर मैं y का वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दूं, पुट किया, अगर मैं y का वैल्यू इन्फिनिटी पुट किया, तो सोचिए अगर y का वैल्यू इन्फिनिटी किया तो x का वैल्यू क्या मिलेगा। x कैलकुलेट कर रहा हूं, x इज इक्वल टू 2 के पावर माइनस इन्फिनिटी, है ना, या x बराबर क्या लिखोगे, तो 1/2 के पावर इन्फिनिटी, नीचे शिफ्ट करने पर पावर पॉजिटिव हो जाएगा। अब 2 के पावर इन्फिनिटी क्या होता है, जैसे 2 के पावर इन्फिनिटी, तो 2 के पावर 2 क्या होता है 4, 2 के पावर 3 क्या होता है 8 होता है। तो पावर बढ़ाने पर, इसके ऊपर पावर बढ़ाने वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 2 के पावर इन्फिनिटी रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटी के बराबर, इसका वैल्यू 0। तो पॉइंट अगला क्या मिल जाएगा, थोड़ा सोचिए, y इन्फिनिटी, x क्या मिल रहा है 0। तो अगला जो पॉइंट मिलेगा वो मैं पी से लिख देता हूँ पॉइंट, वो क्या मिल सकता है, तो 0, इन्फिनिटी मिलेगा बेटा, याद रख लो, ये 0, इन्फिनिटी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 0, इन्फिनिटी। एक आपका पॉइंट यहां पास मिला, एक पॉइंट बेटा यहां पास मिला, आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, और ये पॉइंट आपको यहां पास मिला है, ठीक है, 0, इन्फिनिटी। एक मैं और पॉइंट पुट करना चाहता हूं, एक और पॉइंट मैं पुट करना चाहता हूं, वो पॉइंट y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रख दिया जाए। क्या रख दिया जाए, y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रख दिया जाए। तो मैं यहां पास मैं पुट कर देना चाहता हूं, थोड़ा सा आप देखिए केयर करेंगे बेटा, यहां पास में केयर करना है, ओके, क्योंकि स्पेस नहीं है, मैं यहां पास पुट कर रहा हूं, यहां पास मैं पुट कर रहा हूं। अगर मैं पुट किया, इसमें पुट किया y इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पुट किया, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, x का वैल्यू 2 के पावर कितना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 के पावर इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी। अगला जो पॉइंट बनेगा तो इन्फिनिटी, 0 मिलेगा। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। जो मैं सर्कल किया हूं सारे वो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये सारे पॉइंट आपका एक क्वाड्रेंट पर रिप्रेजेंट करूंगा। कैसे, अब देखिए यहां a,0 तो रिप्रेजेंट कर दिया गया है, ओके गाइस, a,0, और 0, इन्फिनिटिव कहां होगा, मतलब x आपका 0 है, y क्या इन्फिनिटिव है। तो याद रखें ऑन दी x एक्सिस पे, ऑन दी y एक्सिस पे, ऑन दी y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो यहां पर 0, इन्फिनिटिव रहा होगा इधर, राइट, इधर 0, क्या रहा होगा, इन्फिनिटिव रहा होगा। तो यहां पास लिख सकते हैं मैं पॉइंट जो है से 0, इन्फिनिटिव रहा होगा, ओके गाइस। अब मैं क्या पुट किया, अब मैं पुट किया अगर x का वैल्यू y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव है तो x का वैल्यू इन्फिनिटिव, तो y माइनस इन्फिनिटिव, तो यहां पास क्या है, सॉरी गाइस, सॉरी दोस्त, सॉरी, ये माइनस इन्फिनिटिव होगा, ओके, सॉरी मिस्टेक से लिखा गया 0। एक्चुअली देखो y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव मैं पुट किया हूं, तो यहां पास माइनस इन्फिनिटिव होना चाहिए, और x का वैल्यू कितना, इन्फिनिटिव, तो यहां इन्फिनिटिव होना चाहिए। तो आप ही बताइए कि प्लस इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव कहां हो सकता है, तो आपका नीचे होंगे, आप देख लीजिए सर जी, कहां होगा, नीचे। तो प्लस इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव कहां हो सकता है, नीचे, यानी कि y आपका माइनस इन्फिनिटी ऑफ x क्या है, इन्फिनिटिव है, इसका मतलब कि नीचे की ओर आएगा ग्राफ, मतलब इधर की ओर जाएगा ग्राफ, ऐसा क्लियर है, क्योंकि इस पर नहीं हो सकता, इधर भागेगा ग्राफ, क्योंकि इस पर आएगा तो फिर x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन दोनों क्या कर रहा है, y भी निगेटिव है
माइनस इन्फिनिटिव, इधर माइनस इन्फिनिटिव कहीं भी रहा होगा। अब एक्स क्या हो रहा है, इन्फिनिटिव, तो एक्स इन्फिनिटिव किधर होता है, इधर की ओर होता है। तो ग्राफ कैसा भागेगा, तो ऐसा, इस तरह से मैं बनाता हूँ। यही शेप जो मैं, ये जो शेप मैं बना हूँ, इस टाइप का शेप बनेगा ग्राफ का, ऐसा है। तो मैं इसी पे डायग्राम बनाता हूँ, ऐसा ही शेप बनेगा, तो यही बनेगा ग्राफ आपका। चलो ऐसा ही ग्राफ आपका शेप बनेगा। मैं इसको पेश करता हूँ, जो भी पॉइंट जहां पास आ जाए ऐसा, ऐसा शेप, यस चलो बोलिए। इसी टाइप का शेप बनेगा ग्राफ का, थोड़ा सा और ऐसे झुक सकता था, इस तरह से झुक सकता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से ग्राफ इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यही शेप बनेगा, मतलब इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ का शेप यही बनेगा। तो बेटा यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा, ये आपका एक्स इन्फिनिटिव होगा और वाई क्या होगा, माइनस इन्फिनिटिव होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्त, मैं ये कहना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्त, ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, क्या एक ग्राफ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये आप रड देख रहे हो, ये मत सोचना कि मैं आप लोग को मारने के लाया हूं, मैं प्रैक्टिकली बताने आया हूं कि ग्राफ किसका शेप है। ये रड देख रहे हो, ये आपका log x का ग्राफ है, आप देख सकते हो log x का आपका ग्राफ हो गया। तो कैसे ये ग्राफ ड्रॉ किया गया, जब ये जो ग्राफ ड्रॉ किया गया, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो बेस रहा होगा, यानी कि y इज इक्वल टू आपका log x का ग्राफ है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, साथ में भी लिखना पड़ेगा कि बेटा इसका जो बेस था जो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा होगा, तो इसका बेस ये काम करेगा। यस चलो बोलिए। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि log x का ग्राफ क्या होता है। मैं ये भी एक और पॉइंट बताने वाला इसमें है कि ग्राफ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि मोनोटोनिक फंक्शन है, क्या है ये बेटा याद कर लो, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या है, डिक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग के साथ साथ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये पता हो कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है, इंक्रीजिंग किसको कहते हैं? बहुत मजे वाला है, आप सोचिए। नहीं होता जैसे में आप टीचर आते हैं आपके क्लास में, तो कोई टीचर बहुत टाइट होता है, नहीं टीचर क्लास में आया पूरा डिसिप्लिन में है, क्या भाई तो सर क्या स्ट्रिक्ट है, क्या है स्ट्रिक्ट है। और ये कोई टीचर आया हंसते खेलते पढ़ा रहा है, इंजॉय कर रहा है, बच्चे सो रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मल टीचर। इसी को कहा जाता है एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मतलब कहने का मतलब कि इंक्रीजिंग उसको भी कहा जाता है, इंक्रीजिंग उसको कहते हैं कि ग्राफ इंक्रीज किया और सम टाइम रेस्ट में चला गया, फिर वो इंक्रीज किया, दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। एक ग्राफ ऐसी होती है कि जो अगर इंक्रीज कंटिन्यू कर रहा है तो कर रहा है, चल रहा है तो चल रहा है, दैट इज इंक्रीजिंग। नीचे उतर रहा है तो उतर रहा है, दैट इज डिक्रीजिंग। मतलब कहीं वो रेस्ट नहीं किया, मतलब सीढ़ी पे आप चढ़ रहे हो, कंटिन्यू चढ़ रहे हो, दैट इज इंक्रीजिंग। इसको बोलता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहा जाता है। स्ट्रिक्टली का मतलब कि आपने चल रहा है, कहीं आपने नहीं बैठा, अगर बैठ गया तो इंक्रीजिंग हो गया, आपने रेस्ट कर दिया, सॉरी आपने बैठ गया इंक्रीजिंग, आपने कहीं नहीं बैठा तो स्ट्रिक्टली उसको इंक्रीजिंग कहा जाता है। ग्राफ में देखिए कंटिन्यू घट रहा है, घट रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, है इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे। स्ट्रिक्टली तो डिक्रीजिंग किसको कहेंगे, जैसे हम ग्राफ ऐसे गाया, फिर रेस्ट, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या है, इसको डिक्रीजिंग बोलते हैं, नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसको डिक्रीजिंग बोलेंगे। तो डिक्रीजिंग भी कैसे समझेंगे बेटा, ये भी समझो। तो समझो यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ कैसे। मैं एक बॉक्स बनाया, ठीक है, कैसे मैं इंक्रीजिंग समझूंगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, बोलने से नहीं होता है। आप वैल्यू पुट करके देख लेना इसमें। बेटा x को बढ़ाने पे, ध्यान दो, x को वैल्यू, x का वैल्यू बढ़ाने पे अगर y का वैल्यू भी बढ़े, याद रख लो, x को बढ़ाने पे y बढ़े, x को इंक्रीज, x का वैल्यू बढ़ाने पर y बढ़ता है, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये नोट कर लो बेटा, याद रख लो कि x को बढ़ाने पर y बढ़ता है, तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। अगला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट में लिखाने जा रहा हूं, सेकंड पॉइंट देख लेना। अगर x को बढ़ाने पे, दोनों में सेम काम होगा, x को बढ़ाना ही है, x को बढ़ाने पर अगर y घट जाता है, मतलब y घट गया, x को बढ़ाने पर y घट रहा है, तो ऐसे फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है। यहां पास लिख लो, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं इसको,
डिक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है। आई होप आप लोग क्लियर हो गया कि किसको इंक्रीजिंग कहें, किसको डिक्रीजिंग कहेंगे। यानी कि एक्स को बढ़ाने पर वाई बढ़ता है इंक्रीजिंग फंक्शन, और एक्स को बढ़ाने पर वाई घटता है उसको डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसको कौन सा फंक्शन बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। स्ट्रिक्टली लिखना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखना है, नॉट डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग लिखोगे तो गलत हो जाएगा आपका, 100% गलत हो जाएगा। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएंगे। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला जाता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है। ये भी याद रख लें, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन तो है, तो आप 12th क्लास में जब आप पढ़ोगे तो उसमें टॉपिक आता है इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो वहां पर और आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा ये कैसे। बस वहां पढ़ोगे तो इसी टाइप का ग्राफ मिलेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और इस टाइप की ग्राफ को जिसमें एक ही चीज होता हो तो उसको बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक। यानी कोई चीज एक ही चीज हो रहा हो, जिसमें घट रहा है तो घट रहा है और बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, तो ऐसे फंक्शन को मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। इज कॉल्ड मोनोटोनिक, मोनोटोनिक फंक्शन। याद कर लो बेटा, इसको हम लोग मोनोटोनिक फंक्शन, यानी कोई ग्राफ घट रहा है तो घटने दो, बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, उसको बोलते हैं मोनोटोनिक। और जहां पास दोनों हो रहा है, इंक्रीज भी किया डिक्रीज किया, जैसे ब्रिज पर चढ़ो, ब्रिज चढ़ा फिर घट गया, तो इसको बोलते हैं नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। जिसमें एक ही चीज हो रहा हो, अगर आप खाना खा रहे हो खाते रहो, दैट इज मोनोटोनिक फंक्शन, दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। नहीं, इसी को बोला जाता है मोनोटोनिक फंक्शन। घट रहा है, सीढ़ी से चढ़ा, चढ़ रहे हो चढ़ो मोनोटोनिक, उतर रहे हो मोनोटोनिक फंक्शन। आपने सीढ़ी से चढ़ रहे हो, इंक्रीजिंग फंक्शन है, कंटिन्यू चढ़ रहे हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, आप उतर रहे हो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। उसी फंक्शन को हम लोग मोनोटोनिक फंक्शन ही बोलते हैं। जहां पास एक चीज ही घटना हो उसको मोनोटोनिक। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग ग्राफ पे आते हैं कि अगर आपका बेस 1 से बड़ा हो जाएगा तो उसका ग्राफ कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। ओके गाइस, ओके।